आईजी के घर में थे। आईजी को कहां लेके गया था? सुबह 4 बजे। यहाँ आपको अहम खबर से आगाह करें, आर्मी चीफ ने कराची वाक़े पर तहकीकात को हुक्म दे दिया है। आपको अब ब्रेकिंग न्यूज देते हैं। आर्मी चीफ ने बिलावल भुट्टो सरदारी साहब को फोन किया है और उनके साथ इस इशू पर गुफ्तगू की है। आईजी के घर का घेराव करने वाले कौन? सुबह 4 बजे सिंध पुलिस चीफ को कहां ले जाया गया? बिलावल भुट्टो का इंक्वायरी का मुतालबा। कहते हैं इदारे अपनी तहकीकात करें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कराची वाक़े पर नोटिस। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कोर कमांडर कराची को तहकीकात के अहकामात जारी कर दिए। तमाम पहलुओं का जायजा लेकर फौरी रिपोर्ट करने की हिदायत। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा जल्द अज जल्द वाक़े के हक़ाइक़ का पता चलाया जाए और तहकीकात की रिपोर्ट पेश की जाए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का बिलावल भुट्टो से फोन पर राब्ता, कराची वाक़े पर गुफ्तगू। बिलावल हाउस मीडिया सेल के मुताबिक PT चेयरमैन ने वाक़े का फौरी नोटिस लेने पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया, शफ़ाफ तहकीकात की हिदायत को खुश आइंद करार दिया। हमने अमन और इस्तेहकाम के लिए भारी कीमत चुकाई है। मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की किसी भी कोशिश का भरपूर जवाब देंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। DG ISPR ने बताया कॉन्फ्रेंस में जियो स्ट्रेटेजिक, इलाकाई और कौमी सलामती की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। बलोचिस्तान और कबायली अजला में दहशत गर्दी के वाक़यात का जायजा लिया गया। तमाम सिविल और मिलिट्री शोहदा को भरपूर खिराज अकीदत। शुरका का मुल्की जोग्राफियाई और नजरियाती सरहदों का दिफा हर कीमत पर करने का अज़्म। और अपने रफ़ीक़ा से सलाह मशवरे के बाद ये फैसला किया है कि हम एक मिनिस्ट्रियल कमेटी बना रहे हैं इसकी इंक्वायरी की। नाम अभी फाइनलाइज नहीं किए, लेकिन 3 से 5 मिनिस्टर्स हम इस कमेटी में डालेंगे। कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी, सिंध हुकूमत का तहकीकात का ऐलान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं साजिश को ऐसे तो नहीं छोड़ सकते। पुलिस ने जो कुछ किया कानून के मुताबिक किया। कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ कराची में मुकदमे और गिरफ्तारी की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी। 18 अक्टूबर शाम 4:30 बजे से 19 अक्टूबर की शाम 6 बजे तक की मुकम्मल इंक्वायरी की जाएगी। कमेटी में PTI अरकान को भी बुलाएंगे। मुझे बुलाया तो जाऊंगा, जो पता है सब बताऊंगा। वकास नामी शख्स से धमकी की दरखास्त दिलवाई गई। वकास की फोन लोकेशन चेक की तो वो उस वक्त मज़ार कायद पर ही नहीं था। वज़ीर आला ने मुद्दई मुकदमा की PTI MPS के साथ तस्वीरें भी दिखा दी। मुराद अली शाह विकेट के दोनों तरफ खेलने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि ये बहुत बुरा काम हुआ, नहीं होना चाहिए था, इसका खून मचता है, इस पर कार्रवाई हो सकती है। मुराद अली शाह विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। शहबाज गिल का जवाबी बाउंसर, कहा एक तरफ कहते हैं जुर्म हुआ, दूसरी जानिब कहते हैं गिरफ्तारी गलत हुई। वजीर आला सिंध ने मान लिया कि इदारों पर इल्जामात की बात दुरुस्त नहीं। शहजाद अकबर बोले कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी सिंध हुकूमत ने करवाई। मकसद मरियम को सियासी फायदा पहुंचाना था या PDM नामी गिरोह का खात्मा। हलीम आदिल शेख कहते हैं IG क्या 18 साल की दोशीज़ा हैं जो कोई अगवा कर लेगा। वजीर आला ने कहा पुलिस ने जो किया ठीक किया। क्या कल सब झूठ था? मरियम बीबी दाल में कुछ काला है, इनको आप सिंध में अच्छी नहीं लगती। 41 और 42 जनाब आइटम नंबर। सीटियां ना मारे, आराम से अपनी अपनी निशस्त पे जाके बैठ जाएं और अपनी बारी का इंतजार करें। कौमी असेंबली में अपोजिशन का सीटी एहतजाज। सीटियां बजा बजा कर ऐवान सर पर उठा लिया। शोर शराबा, नशिस्तों पर खड़े हो गए, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। स्पीकर डाइस का घेराव, शदीद नारेबाजी। इजलास से पहले अरकान में सीटियां बांटी गईं। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की अपोजिशन अरकान को मुसलसल चुप कराने की कोशिश। अपोजिशन ने वॉर्निंग हवा में उड़ा दी। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करने दी जाए, अपोजिशन का मुतालबा। असद उमर कहते हैं लोगों ने देख लिया कि अपोजिशन की तरजीहात क्या है। हुकूमत अवाम के लिए कानून साजी करती रही और अपोजिशन सीटियां बजाती रही।
पाकिस्तान और खित्ते में इस्तेहकाम अफगान अमन अमल से मुंसलिक है। वजीर आजम कहते हैं अफगानिस्तान तनाज़े का फौजी हल नहीं, अफगान मुफाहमती अमल ही वाहिद हल है। सरबरा हिज़्ब इस्लामी अफगानिस्तान गुलबदीन हिकमतियार से मुलाकात में कहा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात तारीखी हैं। पाकिस्तान अफगान अवाम को अपना भाई समझता है। उम्मीद है अफगान जमातें सियासी इस्तेहकाम के लिए काम करेंगी। 1 किलो बारूद था, 250 ग्राम जैसे वो बॉल बेरिंग इस्तेमाल किए गए। बस के ऊपर वाले हिस्से में ज्यादा हुआ, जो लोग जख्मी हुए वो बस के अंदर थे। कराची के इलाके शीरी जिना कॉलोनी में बम धमाका, 5 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने बताया साइकिल पर बम रखा गया था। करीब से गुजरने वाली बस में बैठे अफराद जख्मी हो गए। एक की हालत तशवीशनाक। धमाके में 1 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। बॉल बेरिंग भी मिल गए। मजीद तफ्तीश जारी। मसलन चीनी और आटा, ये जो महंगा हुआ है, माफिया बैठे हुए हैं, इनको शिकस्त देंगे हम। लेकिन मेरा आपसे वादा है, किसी को छोड़ेंगे नहीं हम। जिन्होंने महंगाई करके पैसा बनाया है। वज़ीर आज़म इमरान खान महंगाई और नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ डट गए। सप्लाई एंड डिमांड पर नजर रखने और जखीरा अंदोजी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। काबीना इजलास से खिताब ने कहा, पहले दिन से कह रहा हूँ कीमतों पर कंट्रोल किया जाए। जखीरा अंदोजों की हौसला शिकनी के लिए टाइगर फोर्स को पहला टास्क मिल गया। पायलट प्रोजेक्ट इस्लामाबाद से शुरू करने का फैसला। इब्तदाई तौर पर वफाकी दारुल हुकूमत में 9000 दुकानों की मॉनिटरिंग होगी। वजीर आजम इमरान खान की लाहौर आमद। वजीर आजम और वजीर आला पंजाब की 1-on-1 मुलाकात। वजीर आला उस्मान बुज़दार की सूबे के इंतजामी और सियासी उमूर और पंजाब में सस्ते बाजारों पर ब्रीफिंग। वजीर आला बुज़दार कहते हैं 11 जमातों का गैर फितरी इत्तेहाद इमरान खान के सामने बेवकत है। इदारों के खिलाफ बातें करने वाले मुल्क दुश्मन है। जब ये हुकूमत पिट चुकी है तो गिरफ्तारियों का सीजन 2 शुरू होने वाला है। जितने झूठे मुकदमे बनेंगे उतनी हमारी तहरीक को ज्यादा ईंधन मिलेगा। आज मसला होना चाहिए, आटा 80 रुपए पे कैसे पहुंचा, चीनी 110 पे कैसे पहुंची है, मईशत कैसे तबाह हो गई है। हुकूमत पिट चुकी, गिरफ्तारियों का सीजन 2 शुरू होगा। कभी अदलिया, कभी मुसल्लह अफवाज को आगे किया जा रहा है। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल के हुकूमत तलवार कहते हैं इमरान नियाजी की नालायकी पर इदारों को वक़ार कुर्बान किया जा रहा है। मरियम औरंगजेब भी बरस पड़ी, कहा धमकियां बंद की जाएं। इमरान खान और इनके तर्जुमान जैसी बात करेंगे वैसा ही जवाब आएगा। मरीम नवाज, कैप्टन अटैक सफदर समेत मुस्लिम लीग नून के 2000 कारकुनों के खिलाफ पर्चा कट गया। गुजरांवाला में पीडीएम के जलसे के दिन मुआहदे और कानून के खिलाफ वर्जियों का इल्जाम। इश्तिहाल अंगेज तकरीर पर लाहौर के थाना शाहजरा में FIR कटी। असलहे की नुमाइश और कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर गुजरांवाला में 2 अलग अलग मुकदमा दर्ज। AY न्यूज की खबर पर एक्शन। राना सनाउल्लाह पर गुजरांवाला में इरादा कत्ल का मुकदमा दर्ज। इमरान खान का रवैया फासिस्ट है। वो जातियात और इंतकाम की सियासत कर रहे हैं। अवामी समंदर हुकूमत को अपने साथ बहा ले जाएगा। शहबाज शरीफ की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। लीगी सदर का अदालत से नवाज शरीफ को फोन, खैरियत दरियाफ्त की। मनी लॉन्ड्रिंग केस में नैब की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। शहबाज शरीफ को जुडिशल रिमांड पर कोर्ट लखपत जेल भेज दिया। पेशावर में केबल ऑपरेटर्स के मुतालबात के हक में हड़ताल। 7 बजे से शहर भर में केबल नशरियात 4 घंटे के लिए बंद कर दी गई। केबल ऑपरेटर कहते हैं कोरोना ने मीडिया इंडस्ट्री और केबल ऑपरेटर्स को मुतासिर किया है।
ہمارا روزانہ کروڑوں کا نقصان ہو رہا ہے. پشاور میں مختلف محکمے بیوٹیفیکیشن کے نام پر تارے کاٹتے ہیں. کھمبے کا کرایہ 10 روپے سے بڑھا کر 100 روپے کر دیا گیا. 5 لاکھ روپے سیکورٹی الگ. پیمرا کے قانون کے مطابق ہم 400 روپے سے زیادہ فیس نہیں لے سکتے. پیسکو نظر ثانی کرے. جائز مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو اوقات دارائے کار بڑھا دیں گے. لاہور سیشن کورٹ نے میشا شفیع کی گلوکار علی ظفر کی ہتک عزت کے دعوے کی کارروائی روکنے کی درخواست مسترد کر دی. علی ظفر کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ میشا شفیع تاخیری حربے استعمال کر رہی ہیں. ان کے صرف 5 گواہ مقدمے میں نامزد ہیں. آئندہ سماعت پر گواہان طلب. ملک میں کورونا کیسز میں تشویشناک اضافہ. مزید 14 مریضوں کا انتقال. 620 افراد متاثر. سربراہ NCOC کا دوبارہ لاک ڈاؤن کا اندیا. اسد عمر کہتے ہیں 130 پر عمل نہ کرنے کے نتائج آنا شروع ہو گئے. ایک ہفتے میں اموات میں 40% اضافہ ہوا. USAID کا پنجاب کو 40 وینٹیلیٹرز کا عطیہ. کراچی سرکلر ریلوے کی بحالی کے لیے تجاوزات کے خلاف آپریشن پارک سٹی ریلوے کالونی کے مکین بکھر گئے. انتظامیہ کے خلاف احتجاج. ٹائر جلا کر سڑک بلاک کر دی. کٹاس راز منظر کیس میں میاں منشا کی ڈی جی خان سیمنٹ فیکٹری سے متعلق اہم انکشافات. درخواست گزار راجہ وسیم نے بتایا ڈی جی خان سیمنٹ نے سرکاری اہلکاروں کے ساتھ مل کر بڑا فراڈ کیا. بوگس طریقے سے زمین ڈی جی خان سیمنٹ کے نام کی گئی. میاں منشا نے پیسوں کی طاقت اہلکاروں کی ملی بھگت سے سب کچھ کیا. عدالت میں حقائق کے برعکس رپورٹ جمع کرائی. پہلے بھی فوجداری کیس میں فائدہ دیا گیا تھا. عدالت میں ثابت کروں گا. مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی قابض فورسز نے شوپیاں میں مزید 2 نہتے نوجوانوں کو شہید کر دیا. سری نگر میں اخبار کشمیر ٹائمز کا آفس سیل. پاکستان کی سفارتی کامیابیوں کا ایک اور ثبوت. سفارتی اثر و رسوخ میں بھارت کہیں پیچھے رہ گیا. آسٹریلوی ادارے لوئی انسٹیٹیوٹ کی ایشیا پار انڈیکس میں پاکستان 15ویں نمبر پر آ گیا. پاکستان کا اسکور بھارت کے مقابلے میں 3.8 پوائنٹ پلس رہا. زمبابوے کی کرکٹ ٹیم اسلام آباد پہنچ کے مہمان ٹیم 1 ہفتے تک قرنطینہ میں رہے گی. دونوں ممالک کے درمیان پہلا ون ڈے میچ 30 اکتوبر کو راولپنڈی میں کھیلا جائے گا. On the field, that ball has been hit so well. پاکستان میں کھیل کے دشمن بھارت کے پھر اوچھے ہتھ کنڈے. زمبابوے کے بھارتی کوچ کو پاکستان آنے سے روک دیا. زمبابوے کرکٹ بورڈ کے مطابق بھارتی ہائی کمیشن نے لال چند راجپوت کو دورہ کرنے سے منع کیا. ڈگلس ہونڈو دورہ پاکستان میں زمبابوے کرکٹ ٹیم کے کوچ ہوں گے. امریکہ میں انتخابی مہم تیز. ایریزونا میں ٹرمپ کا پاور شو. جو بائیڈن کا شمالی کیرولینا میں کار ریلی سے خطاب. صدر ٹرمپ نے جو بائیڈن کو مجرم قرار دے دیا. لیپ ٹاپ چیک کرانے کا مطالبہ. جو بائیڈن بولے ٹرمپ جھوٹ بولنے سے باز نہیں آ رہے. لاہور کے تجارتی مرکز حفیظ سینٹر میں آگ. 10 ارب روپے سے زائد نقصان. دکانداروں کی روزگار کی بحالی کے لیے حکومت سے فوری مالی امداد کی اپیل. میں نے پوچھا تھا کہ
फैसिनेटिंग थिंग आपने क्या डिस्कवर किया है? हाँ। उनका आंसर था कि ये है हमारा प्लैनेट अर्थ हमने डिस्कवर किया है। मैंने पूछा आपको कैसा लगता है जब आप एक स्पेस शटल में लॉन्च होते हो? तो उन्होंने जवाब दिया, उनको बहुत अच्छा लगा। नन्हे तलबा के खला से मुतालिक सवालात, खलाबाजों और नासा के जवाबात, कराची के चौथी जमात के तलबा और उनकी टीचर की धूम, ज़हीन अनाबिया मारूफ और टीचर एमन बनी बाखबर सवेरा की मेहमान। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 9,992 रुपए 5 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपए 99 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब इमारात में 1 मिलीग्राम सोना 22 सेंट का है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज। मैं हूँ ज़ारा अंसार और मैं हूँ सैयद